हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो पिछले 6 महीने में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उन्हीं को हमने शामिल किया है। तो राजस्थान करंट अफेयर्स की इस स्पेशल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ हम महत्वपूर्ण 30 प्रश्न है वो डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति की जीवनी को गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में शामिल किया गया है? तो डॉक्टर बंशीधर तातेड़ की जीवनी को गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में शामिल किया गया है। 101 मोस्ट इंस्पायरिंग पीपल ऑफ द अर्थ की बायोग्राफी में डॉक्टर बंशीधर तातेड़ की बायोग्राफी भी शामिल है, जिनका संबंध है वो बाड़मेर से। तो कहाँ से है ये भी आप ध्यान रखिएगा, बाड़मेर से है। कई जीवनियां प्रकाशित की जाती है 101 मोस्ट इंस्पायरिंग पीपल ऑफ अर्थ में, जहाँ पे जो लोग फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचते हैं उनके जीवन से जुड़ी कई लोगों को प्रेरणा मिलती है, उन्हीं की जीवनियों का प्रकाशन है वो किया जाता है। तो डॉक्टर बंशीधर तातेड़ गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में इनकी बायोग्राफी को शामिल किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले की महत्वपूर्ण जो नोक सोलर परियोजना है वो 31 मार्च 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो जैसलमेर से है। जी हाँ, नोक सोलर परियोजना है वो जैसलमेर की है, जिसे 31 मार्च 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है वो रखा गया है। अक्षय ऊर्जा निगम के जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है डॉक्टर सुबोध अग्रवाल के द्वारा बताया गया था कि नोक सोलर पार्क है जिसकी स्थापना जैसलमेर में की जाएगी। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं, नोक सोलर पार्क कहाँ है? तो जैसलमेर में। इसमें 925 मेगावाट क्षमता इसकी होगी और साथ ही साथ 3,300 करोड़ रुपए के निवेश है वो इसमें किया जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था एग्जाम में एसआई के, बड़ला सोलर पार्क कहाँ पर है? तो जोधपुर में है बड़ला सोलर पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे राष्ट्रीय नृत्य गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय नृत्य गुरु की उपाधि से मिताली घोष को सम्मानित किया गया, जो जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इनको राष्ट्रीय नृत्य गुरु की उपाधि से नवाजा गया है। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की ओर से आयोजित की गई नृत्य संगीत उत्सव कटक महोत्सव 2021 के दौरान इन्हें पुरस्कार दिया गया था। तो मिताली घोष है वो जयपुर से है, जिन्हें राष्ट्रीय नृत्य गुरु की उपाधि से नवाजा गया है। इनको नृत्य के क्षेत्र में कला को बनाए रखने, बढ़ावा देने और नृत्य की जो शिक्षाओं को नृत्य के क्षेत्र में अग्रसर करने के लिए पुरस्कार है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये आप ध्यान रखिएगा, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की निदेशक बनी थी पूर्व आईएएस अधिकारी किरण सोनी गुप्ता। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की अगर बात की जाए तो इसकी नियुक्ति है वो राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा की गई है। 3 साल के लिए ये निदेशक के पद पर नियुक्त हुई है। किरण सोनी गुप्ता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्कॉलर और 1985 बैच की अधिकारी है, आईएएस अधिकारी है। इससे पहले ये जवाहर कला केंद्र के महानिदेशक के पद पर भी कार्य कर चुकी है। जवाहर कला केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। वहीं आपको बता दें कि पश्चिमी जो क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है जो भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा संस्कृति विभाग के द्वारा एक महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत 1985-86 में 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए थे, जिसमें पश्चिमी जो सांस्कृतिक केंद्र है जिसका जो मुख्यालय है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय उदयपुर में स्थित है और राज्यपाल इसके अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? कलराज मिश्र। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में बेहतर कार्य करने के लिए किस राज्य को स्कॉच सिल्वर अवार्ड और स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से नवाजा गया था? तो राजस्थान को, जी हाँ, राजस्थान को यह पुरस्कार दिया गया था। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में बेहतर कार्य करने के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड और स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड 2 अवार्ड प्रदान किए गए थे। डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने ये दोनों अवार्ड है वो राजस्थान की तरफ से ग्रहण किए थे। राजस्थान को कोविड-19 के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले जो 3 से 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा के सार्थक प्रयासों के लिए जो समेकित बाल सेवाएं, जी हाँ, राजस्थान से समेकित बाल सेवाएं जो ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज को स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2020-21 से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ फिल्म क्लब द्वारा राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 7वां संस्करण कब आयोजित किया गया था?
तो रिप फिल्म क्लब की ओर से राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जी हाँ राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो 20 से लेकर 24 मार्च तक आयोजित किया गया था। जयपुर और जोधपुर में हाइब्रिड रूप से दोनों ही शहरों में इसको आयोजित किया गया था। सिनेमा में संगीत थीम पर इस रिप का आयोजन किया गया था, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पुलिस अकादमी को देश में राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा दिया गया था? तो राजस्थान पुलिस अकादमी को देश में जो राजपत्रित अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा मिला था साल 2019-20 के द्वारा। 19-20 के लिए केंद्र सरकार ने दर्जा है वो दिया है। तो ध्यान रखिएगा, राजपत्रित अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण हेतु बेस्ट जो राजस्थान पुलिस अकादमी रही थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020, ध्यान रखिएगा राजस्थान है वो 10वें स्थान पर रहा है। राजस्थान की अगर स्कोर की बात की जाए, स्कोर भी पूछ सकते हैं, तो 4.93 अंक है वो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में राजस्थान का स्कोर रहा है। पिछले साल राजस्थान की रैंकिंग 14वीं रही थी। 18 राज्यों में लगातार जो महाराष्ट्र है वो दूसरी बार शीर्ष स्थान पर रहा है, अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ड्राइविंग लाइसेंस हेतु राजस्थान का पहला ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रायल ट्रैक है वो कहां शुरू किया गया है? तो जयपुर में इसकी शुरुआत है वो की गई है। राजस्थान का पहला है, इसीलिए आपको याद रखना ही है। ड्राइविंग ट्रायल ट्रैक है वो जयपुर में, जो स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रदेश का पहला ऑटोमेटिक ट्रैक है वो शुरू किया गया। राजस्थान के जयपुर के जगतपुरा में स्थित परिवहन कार्यालय में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस संभाग के लिए मारवाड़ क्षेत्रीय आदिवासी विकास बोर्ड का गठन किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पीछे पूछा गया था एसआई में, जिसमें आपको बता दें कि राजस्थान सरकार की ओर से जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में बसे अनुसूचित जनजाति समुदाय की समग्र प्रगति सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्रीय आदिवासी विकास बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड में अध्यक्ष, सदस्य सचिव और 13 पदेन सदस्य होंगे। समुदाय में 6 प्रतिष्ठित लोग भी इसमें शामिल होंगे। मारवाड़ क्षेत्रीय आदिवासी विकास बोर्ड जिसका गठन है वो जोधपुर में किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विश्व विख्यात मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया था? तो सिंपल क्वेश्चन है, मरु महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है ये भी पूछ लिया जाता है। जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया था। इस साल 2021 में इसका आयोजन है वो 24 से लेकर 27 फरवरी 2021 तक किया गया था। हर साल इसका आयोजन होता है, फरवरी माह में किया जाता है जैसलमेर में मरु महोत्सव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की किस महिला को SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है? तो SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से डॉक्टर रितु गुप्ता को नवाजा गया है। SERB यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से डॉक्टर रितु गुप्ता को नवाजा गया है। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की 4 युवा महिलाओं को यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मानस अवर बिहेवियर ट्रूथ एंड अनट्रूथ का विमोचन जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में किया गया था? तो पुस्तक से क्वेश्चन है, जरूर आप इसको रट लेना। राजस्थान पत्रिका के जो प्रधान संपादक है गुलाब कोठारी, उनकी यह पुस्तक है जिसका नाम है मानस अवर बिहेवियर ट्रूथ एंड अनट्रूथ। इसका विमोचन किया गया था जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जिसका आयोजन 19 से लेकर 28 फरवरी को वर्चुअल रूप से किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के डॉक्टर विश्वास मेहता को केरल का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो डॉक्टर विश्वास मेहता जो राजस्थान के डूंगरपुर से है और इनको केरल का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। 2 मार्च को इन्होंने केरल के नए मुख्य सूचना आयुक्त के पद में इन्होंने शपथ ली है। वहीं आपको बता दें कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई थी। राजस्थान के उदयपुर संभाग के डूंगरपुर जिले से है डॉक्टर विश्वास मेहता और ये केरल के मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उसके बाद इनको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया था केरल का। सेम यही पोजीशन राजस्थान की है। राजस्थान के जो पूर्व मुख्य सचिव थे DB गुप्ता, जिनको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है राजस्थान में। तो ये भी आप फैक्ट ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार दिए जाने का निर्णय लिया गया है? तो राजस्थान सरकार की ओर से नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपको एग्जाम में काफी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं।
तो आपको बता दें कि प्रदेश में बालक बालिकाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले लोगों और संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोत्साहित करने वाली संस्थाओं को जो राजस्थान नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार दिए जाने का निर्णय लिया गया है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा बजट में 2020-21 के दौरान 100 करोड़ रुपए का नेहरू बाल संरक्षण कोष का भी गठन किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से नेहरू बाल संरक्षण कोष का गठन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस साहित्यकार को 30वां बिहारी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी? तो 30वां बिहारी पुरस्कार, ये क्वेश्चन एग्जाम में पीछे पूछा गया था। देश के टॉप आलोचकों में शुमार किए जाने वाले जोधपुर से है मोहन कृष्ण बोहरा। जी हाँ, मोहन कृष्ण बोहरा, जिन्हें 30वां बिहारी पुरस्कार है वो मिला है। तो ध्यान रखिएगा, बिहारी में पहले बी आ रहा है, बोहरा में भी बो आ रहा है, तो आप डिकोड कर सकते हैं। मोहन कृष्ण बोहरा 30वां बिहारी पुरस्कार इन्हें मिला है साल 2020 के लिए। उन्हें जो क्यों मिला है पुरस्कार, जो तस्लीमा संघर्ष और साहित्य ये पुस्तक है, इसके लिए इनको पुरस्कार है वो दिया गया था, जो 2016 में प्रकाशित की गई थी। इन्होंने इस पुस्तक को पर टीका लिखी और इसके अलावा ये पुरस्कार है वो 1991 में के बिरला फाउंडेशन की ओर से स्थापित 3 पुरस्कारों में से एक है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में घोषित मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अंशदान का कितना अनुपात है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप रट लेना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कब शुरू हुई थी, ये भी पहले क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1 मई को, जी हाँ 1 मई को यह योजना शुरू हुई थी। इसमें जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का अंशदान है वो 90:10 है, यानी 90% इस योजना के हिस्सेदारी है वो राज्य सरकार की होगी और 10% है वो केंद्र सरकार इसमें वहन करेगी। प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का चिकित्सा बीमा है वो इस योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर गैलरी की स्थापना की जाएगी? तो जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। तो सीएम अशोक गहलोत ने न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मुंबई के सहयोग से स्थापित होने वाली इस गैलरी के लिए एमओयू किया है और इसका अनुमोदन किया गया था। जो क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र विज्ञान उद्यान जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। 5,53,00,000 रुपए की लागत से जो हॉल ऑफ न्यूक्लियर गैलरी जो जयपुर में स्थापित होगी, इसकी स्थापना से विद्यार्थियों को परमाणु ऊर्जा के संबंध में ज्ञानवर्धन हो सकेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पीछे पूछा भी गया था। तकनीकी शिक्षा हेतु जोधपुर में 400 करोड़ रुपए की लागत से फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसकी घोषणा बजट में भी की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने किसकी अध्यक्षता में राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया और इसके जो अध्यक्ष बने हैं प्रद्युमन सिंह इसके अध्यक्ष बने हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसके आदेश जारी किए हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है और अध्यक्ष पद पर पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युमन सिंह को राजस्थान में नियुक्त किया गया है। लक्ष्मण सिंह तथा अशोक लाहौटी इनको इनका सदस्य बनाया गया। तो यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। प्रद्युमन सिंह राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग को अधिकार है कि जो पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर सकता है। राजस्थान के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल थे, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल थे और 5वें वित्त आयोग के यानी इनसे पहले डॉक्टर ज्योति किरण है वो मार्च 2020 तक रहे थे। नेक्स्ट है, हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा राजस्थान ब्रह्म कुमारी संस्थान की किस मुख्य प्रशासिका के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो राजयोगिनी दादी जानकी के नाम पर 5 रुपए का डाक टिकट है वो जारी किया गया है। भारत में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के दौरान जो ब्रह्म कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ब्रह्म कुमारी संस्थान ने जो समाज की कुरीतियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका जो मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाए तो ब्रह्म कुमारी संस्थान है जिसका मेन मुख्यालय है वो माउंट आबू सिरोही में है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चलाने की घोषणा की गई है? तो जैसलमेर और बाड़मेर जहां पर ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान में चलाया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। जैव विविधता एवं वन्य परिदृश्यों के संरक्षण के लिए
ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। इसके लिए कृषि एवं खाद्य संगठन की ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के तहत वित्त पोषित 7 वर्ष में लगभग 30 करोड़ रुपए है वो खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन दिसंबर 2021 में कहाँ किया जाएगा? तो जयपुर में स्थित राजस्थान हाट में हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन दिसंबर 2021 में किया जाएगा। इसके माध्यम से विभिन्न राज्यों के हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी भी की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से जारी करने के लिए जो देश का पहला श्वास बैंक, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आपको बता दें कि जोधपुर में अपनी तरह का इस अनूठे ब्रीथ बैंक का उद्घाटन किया गया था, लोकार्पण किया गया था सीएम अशोक गहलोत द्वारा। पहले कोरोना काल के दौरान इसका लोकार्पण किया था वर्चुअल रूप से, जिसमें 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की क्षमता वाले इस जो देश के पहले श्वास बैंक को, ये अपनी तरह का पहला श्वास बैंक था, जिसमें जोधपुर के जो फमासा कहे जाने वाले जो निर्मल गहलोत द्वारा इसका मुख्य रूप से इसको बनवाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जांच सुविधा शुरू की जाएगी? तो आपको बता दें कि कोरोना वायरस के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच की सुविधा है वो जयपुर में स्थापित हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोरोना से अगर क्वेश्चन बना तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जा सकता है। ध्यान में रखना, जयपुर में सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में जांच सुविधा है वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए स्थापित की जा रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरह से किसी भी वायरस का बायोडेटा होता है, वायरस कैसा दिखता है, किस तरह से कार्य करता है, ये सारी जानकारी जीनोम के माध्यम से मिलती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किस लोक कलाकार का निधन हाल ही में हुआ था? तो राजस्थान में जैसलमेर के जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाकार कला खान मिरासी, जी हाँ, कला खान मिरासी जो जैसलमेर से है, इनका मई 2021 में निधन हुआ था। जो कामायचा वादक है, क्या है, कामायचा वादक है, स्थानीय जांगड़ा शैली के बेहतरीन कलाकार थे, जिनका हाल ही में मई 2021 में निधन हो गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में अर्जेंटीना में स्थित ला प्लाटा नेशनल स्टेडियम का नाम राजस्थान के किस व्यक्ति के नाम पर रखा जाएगा? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ला प्लाटा नेशनल स्टेडियम जो अर्जेंटीना में स्थित है और इसका नाम जनार्दन सिंह गहलोत के नाम पर होगा। जी हाँ, जनार्दन सिंह गहलोत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में इनका निधन हो गया था, जनार्दन सिंह गहलोत, जिनके नाम पर अर्जेंटीना में ला प्लाटा जो नेशनल स्टेडियम है इसका नाम बदला जाएगा। जनार्दन सिंह गहलोत कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके थे। इनका संबंध है वो राजस्थान के झुंझुनू के सूरजगढ़ से था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान है वो दूसरे स्थान पर रहा था। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भारत सरकार की ओर से 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ऑनलाइन रैंकिंग जारी की गई थी। राजस्थान को देश में दूसरे स्थान पर रखा गया था। वहीं 100 शहरों में अगर राजस्थान में अगर बात की जाए तो 4 शहर शामिल हुए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था कौन शीर्ष पर रहा था, तो एसआई में एग्जाम में आया था, तो उदयपुर है वो 8वें स्थान पर रहा था। राजस्थान से कौन टॉप पर है इस रैंकिंग में? उदयपुर है। कोटा 11वें स्थान पर, अजमेर 29वें स्थान पर रखा गया था और जयपुर को 36वां स्थान मिला था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया था? तो राजस्थान सरकार ने कोविड-19 संक्रमण के प्रभाव के कारण जो म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया था। तो पीछे एग्जाम में एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि म्यूकरमाइकोसिस है जिसका वाहक कौन है? तो म्यूकर आप इसको बता सकते हैं। ये बीमारी कोरोना वायरस से ठीक हुए मधुमेह के रोगियों में अधिकतर देखने को मिलती है, जिसमें आंखों की रोशनी जाने के साथ साथ जबड़े को निकालने की भी नौबत है वो आ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस योजना में ऐप पर एंट्री करने के मामले में कौन सा जिला पूरे राज्य में अव्वल रहा है? तो उदयपुर है वो पूरे राज्य में अव्वल रहा है। आई-रेड यानी इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस ऐप पर एंट्री करने के मामले में उदयपुर जिले के थानों ने अब तक 188 हादसों की एंट्री की है, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है। 15 मार्च 2021 को राजस्थान के सभी जिलों में इस ऐप का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रयोग है वो किया जा रहा है और अव्वल कौन रहा है? उदयपुर, जिसके माध्यम से हर सड़क दुर्घटना का डाटाबेस है वो तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन कोविड-19 से हुआ था? तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता जगन्नाथ पहाड़िया का 19 मई को कोरोना के कारण निधन हो गया था, 89 वर्ष की आयु में। जगन्नाथ पहाड़िया वो 1980-81 में राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे और राजस्थान के एकमात्र दलित मुख्यमंत्री भी थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
जगन्नाथ पहाड़िया है वो 89 से लेकर 90 तक 1 साल के लिए बिहार और 2009 से लेकर 14 तक हरियाणा के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इसके अलावा इनका जन्म की अगर बात की जाए तो 15 जनवरी 1932 को भरतपुर के भुसावर में इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।